जबलपुर से इस वक्त बड़ी खबर। हवाला कारोबार का खुलासा हुआ। हवाला के 50 लाख रुपए लेकर मुंबई युवती जा रही थी। पुलिस ने कैश के साथ युवती को गिरफ्तार किया है। रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। महानगरी एक्सप्रेस से दो युवतियां मुंबई जा रही थी। ये भागने में कामयाब हुई। एक युवती आरपीएफ ने इनकम टैक्स विभाग को जानकारी दी है। हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से आपको बता रहे हैं। पुलिस ने कैश के साथ युवती को गिरफ्तार किया। रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। अभिषेक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अभिषेक, क्या है ये पूरा मामला, कैसे पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और युवतियों के तार कहां से जुड़े हुए हैं? देखिए, कल देर रात जबलपुर की आरपीएफ पुलिस को सूचना मिली थी कि जो महानगरी एक्सप्रेस है जो बनारस से मुंबई जा रही है, इसमें दो युवतियां जो हैं वह जबलपुर से हवाला का 50 लाख रुपए लेकर मुंबई जाने की तैयारी कर रही हैं। जब पुलिस को आरपीएफ को सूचना मिली तो उसके बाद आरपीएफ सक्रिय और उसने जबलपुर रेलवे स्टेशन में तलाशी ली और बताए गए हुलिये के आधार पर जब युवती के बैग की तलाशी ली तो उसमें से मुस्कान नाम की युवती के पास से बैग में रखे 50 लाख रुपये आरपीएफ को मिले हैं। और जैसे ही आरपीएफ जब ये तलाशी अभियान ले रही थी, दूसरी युवती मौका पाकर भाग गई। हालांकि वो दूसरी युवती कौन है उसका नाम अभी आरपीएफ को पता नहीं चल पाया है। आरपीएफ मुस्कान से पूछताछ कर रही है, लेकिन प्रारंभिक जो पूछताछ में मुस्कान से आरपीएफ को जानकारी मिली है वह जबलपुर के खिलौने के एक व्यापारी हैं। उनका ये 50 लाख रुपए बताया जा रहा है और वह जो है हवाला का कारोबार में वह संलिप्त है और यही हवाला की राशि जो है वह मुंबई में एक व्यापारी को देने जा रही थी। तो ये जबलपुर की अगर हम बात करें तो ये आरपीएफ की बीते 1 से 1.5 साल में ये चौथी कार्रवाई है जब रेलवे स्टेशन पर हवाला का आरपीएफ ने पैसा पकड़ा हुआ। जबलपुर अब जो है हवाला के एक बड़ा अड्डा बनते जा रहा है और यही वजह है कि अब इस मामले में जो रकम 50 लाख रुपए पकड़ी है, हो सकता है कि यह रकम ज़्यादा भी हो। तो ऐसे में जो कारोबार का पूरा पता लगाने के लिए आरपीएफ जब अब इनकम टैक्स की टीम की भी जो बदल दे रही है और इनकम टैक्स के ऑफिसरों को इस बात की सूचना दे दी गई है कि जो हवाला का 50 लाख रुपए है युवती मुंबई लेकर जा रही थी, तो इस मामले की जानकारी उनको दे दी है। और आज हो सकता है कि इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वह युवती से पूछताछ करें और इस पूरे मामले की जानकारी और जो साक्ष्य हैं वह जुटाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जबलपुर में ऐसे तमाम जो बड़े व्यापारी हैं, इसके पहले भी कई खिलौने के व्यापारी हैं या जो होलसेलर हैं, इनमें कुछ व्यापारियों के नाम भी आ चुके थे। आसपास किस तरीके से फैला हुआ है ये भी एक जांच का विषय है। बहरहाल शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। 50 लाख रुपए लेकर मुंबई जा रही थी युवती। पुलिस ने कैश के साथ युवती को गिरफ्तार किया है। रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। महानगरी एक्सप्रेस से मुंबई जा रही थी। 2 युवतियां भागने में कामयाब हो गई। एक युवती आरपीएफ ने इनकम टैक्स विभाग को दी है जानकारी। अभिषेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अभिषेक, हवाला कारोबार का बड़ा खुलासा, जानकारी दें और क्या अपडेट मिला अब तक? हाँ, देखिए ज्योति, बिल्कुल जबलपुर जो है मध्य प्रदेश के सेंटर है, दिल कहलाता है। यहाँ पर अब जो है हवाला का एक बड़ा केंद्र जबलपुर बनते जा रहा है। अगर हम कल बीती रात की बात कर रहे हैं तो जबलपुर की 2 युवतियाँ महानगरी एक्सप्रेस से लगभग 50 लाख रुपए लेकर मुंबई में किसी व्यक्ति को देने जा रही थी। हवाला का ये पूरा पैसा था, लेकिन आरपीएफ को मुखबिरों से सूचना मिली और उसके बाद आरपीएफ की पुलिस एक्टिव हुई और उन्होंने जब जबलपुर स्टेशन में तलाशी अभियान शुरू किया और बताए गए हुलिये के आधार पर 2 महिलाएँ जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 स्टेशन पर उन्हें बैठी मिली। जब आरपीएफ ने तलाशी ली तो बैग में 50 लाख रुपए मिले। वहां पर भीड़ लग गई जब पुलिस की तलाशी को देखते हुए। इसमें मौका पाकर जो एक युवती थी पूनम, वह फरार हो गई है, जबकि जो दूसरी युवती थी जो 50 लाख रुपए लेकर जा रही थी मुंबई, मुस्कान, वह उसको आरपीएफ ने पकड़ा और फिर वह आरपीएफ अपनी पोस्ट पर लेकर पहुंची। और जब आरपीएफ ने मुस्कान से इस बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि ये पैसा उसे जो है मुंबई में किसी कारोबार वहाँ पर जाकर एक व्यक्ति को देना था, जिसके बाद पैसे की बड़ी रकम को देखते हुए आरपीएफ ने पूरे मामले की जानकारी इनकम टैक्स को दी और इनकम टैक्स की टीम जो है मुस्कान से पूछताछ करने के लिए जब आरपीएफ पोस्ट पहुंची और जब मुस्कान से पूछताछ की गई तो मुस्कान ने जो है हवाला रैकेट का जो लिंक था वह तो उनको बता दिया है इनकम टैक्स के ऑफिसरों को, लेकिन भाई यही नहीं बता रहे कि यह पैसा इसको जबलपुर में किस व्यक्ति ने दिया था और मुंबई में उसे किस व्यक्ति को देना था। और जो उसकी दूसरी साथी थी पूनम,
आखिर वह कहाँ है और इन लोग जो है इस हवाले के कारोबार में कब से संलिप्त है। लेकिन ये हैरानी की बात है, अधिकारी भी चौंक गए हैं कि पहले जो हवाला का कारोबार आमतौर पर पुरुष करते थे, अब जो मनी पेडलर के रूप में हवाला जो कारोबारी है वह महिलाओं का इस्तेमाल करने लगे। तो एक जबलपुर के लिए जो अधिकारी है यह उनके लिए भी चौंकाने की बात है कि अब महिलाएं जो है हवाला के कारोबार में भी लिप्त होने लगी हैं। और यही वजह है कि पहले वह पकड़ी नहीं जाती थी, लेकिन हवाला का जो पैसा है उसकी रकम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ट्रेनों का बड़ी तादाद में ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि अब आरपीएफ जो है लगातार सक्रिय और वह इसी तरीके से जब उसके मुखबिर सूचना देते हैं तो वह अलर्ट होकर कार्रवाई कर रही है। जबलपुर की अगर हम बात करें तो ये तो पकड़ में आ गया इसलिए खुलासा हो गया। अभिषेक, ये पकड़ में आ गया इसलिए खुलासा हो गया। क्या बातचीत से कुछ पता चला कि ये कब से और कितने बड़े अमाउंट तक ये हवाला का रुपए अब तक खपा चुकी होंगी? जी देखिए, जो इनकम टैक्स के अधिकारी और आरपीएफ के अधिकारी उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वह मुस्कान से लगातार इसी बात की को लेकर पूछताछ कर रहे हैं कि अब वह कितने समय से हवाला के इस कारोबार में लिप्त और अभी तक वह किन किन लोगों को देश के किन किन हिस्सों में लेकर पैसे जो है पहुंचा चुकी है। लेकिन मुस्कान जो है वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुई है। कल रात से लेकर अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें सर मुस्कान ने यही बताया है कि उसे 50 लाख रुपये जो है पूनम के जरिए पूनम लेकर आई थी और वो दोनों जो है महानगरी एक्सप्रेस से मुंबई लेकर जा रही थी। वहाँ पर किसी व्यक्ति को देना था। जब वह वहाँ मुंबई पहुँचती तो वह व्यक्ति जो है उनको फ़ोन लगाता और ये पैसे उनसे ले लेता। लेकिन अभी भी जो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं और आरपीएफ के ऑफिसर हैं वह मुस्कान की बात पर जो है बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुस्कान जो है काफ़ी चालाक बताई जा रही है। मुस्कान की अगर हम बात करें तो मुस्कान जो है काफ़ी लंबे समय से जो सूत्रों के हवाले से जो हमको जानकारी मिली है उसमें यह है कि मुस्कान लंबे समय से हवाले के कारोबार में संलिप्त है। और यही वजह है कि वह अपने उन आकाओं का नाम अभी नहीं बता रही है कि जिनके लिए वह काम करती थी और जहाँ देश के जो दूसरे शहर हैं वहाँ पर जिनको लेकर जाकर पैसा देती थी। तो अभी मुस्कान जो है किसी भी सूरत में दोनों को बचाने में लगी और यही जो मुश्किल है आरपीएफ और इनकम टैक्स के अधिकारियों के लिए है कि मुस्कान जो है प्रॉपर जानकारी अभी उन्हें दे नहीं रही है। तो अधिकारियों को कहना है कि इतनी आसानी से जानकारी देगी भी नहीं अभिषेक, इतनी आसानी से जानकारी देगी भी नहीं, क्योंकि उसकी जान को भी खतरा होगा या हो सकता है क्योंकि बहुत बड़े रैकेट का खुलासा भी हो जाए। फिलहाल तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।